बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अरसलान इजी किचन। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा बेसन की कड़ी कैसे बनाई जाती है, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं। हर किसी की अपनी रेसिपी है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान रेसिपी शेयर करूं। 3 पाव दही हमने लिया है और उसमें 1 लीटर हमने पानी ऐड किया है। इसमें बेसन की 3 चमची ऐड करनी है, हल्दी की आधी चम्मच आपने ऐड करनी है, लाल मिर्च की आधी चम्मच ऐड करनी है और 1 टीस्पून आपने इसमें नमक ऐड करना है और हाफ़ टी स्पून आपने ज़ीरा ऐड करना है। इस तरह आपको इसने चूल्हे पे चढ़ा लेना है और उसको हिलाते रहना है। थोड़ी सी आपने धनिया ऐड करनी है इसमें। आपने 30 सेकंड के लिए भी कड़ी को ऐसे नहीं छोड़ना कि लस्सी को या दही को जिसमें से आप कड़ी बना रहे हैं, क्योंकि ये कड़ी ख़राब फिर हो जाएगी। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि हर चीज़ अरसलान भाई ने पहले ही ऐड कर दी है, क्योंकि कड़ी का रिस्क बिल्कुल नहीं लिया जाता, ये ख़राब हो जाती है दही इसका या लस्सी फ़ौरन आग के ऊपर अगर आप रखते हैं। इसलिए जब भी कड़ी बनाएं तो मुसलसल आपने कड़ी जो है वो चमचे की मदद से हिलाते रहना है। कम से कम इसको 3 से 4 उबाल आएंगे, हमने तब इसकी जान छोड़नी है। तकरीबन हमारी कड़ी को कम से कम 3 से 4 दफ़ा बॉयल आ चुके हैं। दोस्तों, अगर कड़ी ज़्यादा बॉयल आ रहे हों, गिर रही हो, तो अगर उसमें आप स्टील की कोई चीज़ भी चम्मच डाल दें, छोटी प्लेट डाल दें, तो फिर ऐसे होती रहती है, गिरती नहीं है। दूसरी तरफ हमने मसाला रख दिया है। एक प्याज हमने लिया है जी, उसको काटा है जी। बड़े वाले हांडी वाले आपने 1.5 चम्मच ऐड करने हैं। प्याज को ब्राउन होने तक अच्छे तक पकाएंगे हम। जी, प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है आपने। अदरक और लहसुन की अच्छे से बुनाई हो चुकी है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 3 टमाटर का पेस्ट। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जी। टमाटर हमारे अच्छे से बुनाई हो चुके हैं। अभी हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। 2 टीस्पून आपने लाल मिर्च ऐड करनी है, 1 टीस्पून आपने हल्दी, 1 टीस्पून आपने सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून आपने गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून नमक। हमने बाकी चीज़ें जो हमारी हमने कड़ी को बॉयल किया था, लस्सी को या दही को, उसमें हमने चीज़ें ऐड की थी, तो अभी इस मसाले में अलग से ऐड करेंगे। मसाला आपने सही अच्छे से बुनाई करना है। जितना अच्छा मसाला आपका तैयार होगा, उतनी प्यारी आपकी कड़ी तैयार होगी। इस तरह चमचे की मदद से अच्छे से आपने उसको स्मैश कर लेना है, ताकि कोई भी कड़ी के अंदर प्याज अलग से नज़र ना आए, टमाटर अलग से नज़र ना आए। कोई भी आप खाना बनाएंगे, सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि ऑयल अलग हो जाता है खाने से। मसाला बहुत ही प्यारा हमारा रेडी हो चुका है, चेक करें आप। पकोड़े की रेसिपी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लिंक उसका मैंने शेयर कर दिया है। वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए छोटा सा शॉर्ट आपको इस वीडियो में दिया है। अभी मसाला आपने जो हमने रेडी उस तरफ किया था वो इसमें ऐड कर देना है। हल्की आंच पर भी रहे तब भी ठीक है, और अगर आपने 2 से 3 अगर बॉयल इसको करवाने हैं तो और बेस्ट रहेगा। मैंने तो हल्की आंच पर रखा हुआ है, ऑटोमेटिक वो आती रहेगी बॉयल इसको और वो पकता रहेगा। बर्तन अच्छे से साफ़ कर लिया करें। जी, कड़ी को बहुत अच्छा बॉयल आ चुके हैं, आप कलर चेक करें। अभी इसमें आपने फ्रेश धनिया ऐड करनी है, जो कड़ी की जान होती हैं। अच्छे से हल्की आंच पर ऐसे ही रहने दीजिएगा। मेरी तो कड़ी रेडी हो चुकी है। तकरीबन 3 से 4 मिनट में इसको उबाल आ जाता है। 2 से 3 उबाल इसको करवा लें। मैंने तो इसमें स्पून अंदर डाली हुई है, तो इस वजह से वो बाहर नहीं आ रही। तो आप भी यही ट्रिक इस्तेमाल कीजिएगा। दोस्तों, चेक करें हमारी कड़ी कितनी प्यारी रेडी हो चुकी है। आज की एक छोटी सी और सिंपल सी रेसिपी थी। दोस्तों, अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।